जिस इंसान से आप मोहब्बत करते हो उसके साथ कितनी बातचीत करनी चाहिए, कितना उसको वक़्त देना चाहिए तो आपका रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना रहेगा। देखिए, अगर तो आपका रिलेशनशिप एक हस्बैंड वाइफ़ का रिलेशनशिप है, तो जितना भी टाइम मैं आपको ये एडवाइस दूँगा कि जितना भी टाइम आपके पास अवेलेबल है, आप वो अपने पार्टनर को दें और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो आप दोनों मिलकर करें। लाइक एक्सरसाइज हो सकती है, बुक्स रीडिंग हो सकती है, मूवीज़ देखना हो सकती है या कोई भी ऐसा काम जो आप दोनों को पसंद हो, तो आप वो काम दोनों मिलकर करें और एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। इससे क्या होगा कि इससे आपका रिलेशनशिप ज़्यादा मजबूत होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में होती है टाइम की। तो जितना टाइम आप दे सकते हैं आप अपने पार्टनर को दें। और अगर आपका एक रिलेशनशिप अभी ऑफिशियल रिलेशनशिप नहीं बना, मतलब इन फ्यूचर आप मैरिज करेंगे, तो तब आपको चाहिए कि सामने वाले इंसान को कम से कम टाइम दें, उसको कम अवेलेबल रहें, उससे थोड़ा स्पेस बना कर रखें। इससे क्या होगा कि आपकी एक तो वैल्यू, आपकी अहमियत, एक अटेंशन बनी रहेगी सामने वाले इंसान की नज़रों में। और जिस दिन आप प्रॉपर उसको अवेलेबल हो गए, हर टाइम उसके साथ बातचीत करना, सारी बातें शेयर करना, तो इससे उस इंसान की नज़र में आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत वो ख़त्म हो जानी है और पहले जैसी अटेंशन वो नहीं रहेगी। तो कोशिश करें कि थोड़ा स्पेस इख्तियार करें, इससे एक तो अटेंशन बनी रहेगी और मोहब्बत जो है वो बढ़ी रहेगी। जैसे ही आप एक दूसरे के करीब आएंगे तो फिर आपकी वैल्यू वो ख़त्म हो जानी है। और कोशिश करें कि इस तरह के रिलेशनशिप में लंबे अरसे तक ना रहें, मतलब बातचीत का सिलसिला जे ज़्यादा इसको ना बढ़ाएं। कुछ अगर मजबूरी है तो कुछ टाइम के लिए बातचीत कर लें, लेकिन जब तक आपकी प्रॉपर मैरिज नहीं हो जाती उस वक्त तक एक दूसरे के साथ बातचीत ना करें, क्योंकि क्या पता कि दूसरा इंसान किसी भी वक्त बदल सकता है और वो आपकी छोटी छोटी बातों को नोट कर रहा होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको कोई इल्ज़ाम देकर वो आपको छोड़कर चला जाए तो आप हर्ट हो जाएं। इसलिए उससे ज़्यादा दिल लगाने की, उसके ज़्यादा करीब आने की ज़रूरत आपको नहीं है।